स्टूडेंट्स, पहले आज हम पढ़ेंगे, जब हमने जहाँ से छोड़ा था आप लोगों ने कल पूछा था क्वांटम नंबर्स, है ना। क्वांटम नंबर्स, ऑर्बिटल्स, ये सब क्या होता है, तो हम स्टार्टिंग से लेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक है, पहले हम क्या जानेंगे कि सेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। ठीक, तो किस तरीके से इन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑर्बिट और शेल क्या होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट और शेल। एक शेल जिसे ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनर्जी लेवल। ध्यान से सुनिएगा, कुछ मैं लिखूंगी नहीं, आपके नोट्स में है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा वीडियो को। शेल जिसे ऑर्बिट या एनर्जी लेवल भी कहा जाता है, ये वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है जिसमें हम क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। समझ में आ गया? ये वो वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। जैसे आपने देखा, ये प्लस पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, ठीक है, और इसके चारों तरफ क्या है, शेल्स हैं। आपने शेल्स पढ़ी है ना, जिसको हमने के शेल कहा था, इसे एन शेल हो गया, ये एम शेल हो गया, और ये जो है आपका के एल है, और ये है आपका के। ठीक है, सारे शेल्स हैं, और ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। इतनी बात तो आप लोगों को पता है। तो हमारे पास क्या है, एक एटम है जिसमें सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहरी ओर फर्स्ट शेल को हमने नाम दिए। तो के शेल जो कि फर्स्ट शेल होता है और न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। देख रहे हो आप, के शेल सबसे है जो है और न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। तो फर्स्ट शेल में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है सबसे कम होगी। अरे बात, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी, और ये सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो कम होगी और इसकी जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। अगर आप खांचों में खांचे रखते जाओगे तो जो नीचे हिस्सा होगा वो जल्दी नहीं गिरेगा, ऊपर वाला हिस्सा जल्दी गिरेगा, क्योंकि वो क्या है, अपने आप में स्टेबल हो चुका है। ठीक है, फंसा हुआ है वो, तो इसीलिए। ठीक, तो जैसे जैसे ऑर्बिट को हम आगे लेके जाएंगे, जैसे मान लो एल शेल हो गया, एम शेल हो गया, एन शेल हो गया, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, एनर्जी लेवल इंक्रीज होती चली जाएगी इनकी, और क्या होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी इनकी, कम हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, अब हमें ये पता चलना चाहिए, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, ये आपने सारे सब कुछ पहले भी पढ़ा है थोड़ा बहुत शायद, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनका रिवीजन है। ठीक है, मतलब जिनका नहीं पढ़ा है उन्हें समझ में आ रहा है, और जिनका पढ़ा है उनका रिवीजन है। ठीक है, तो के शेल में जो नंबर ऑफ मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, के में जैसे मान लो इसमें 2 घूम रहे हैं, और इसमें कितने होंगे, 8। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 18, और इसमें कितने होंगे, 32। तो इस तरीके से क्या है, के एल शेल में कितने हैं आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और एम शेल में कितने हैं आपके पास, 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, और एन शेल में कितने हैं आपके पास, 32 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सब आपने थोड़ा बहुत, आपको जब 10th में पढ़ा है तो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। और एक बात और है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, जिससे निकल जाएगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल के निकालने हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इन अ शेल, तो बेटा फॉर्मूला होता है 2n²। जैसे मान लो n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक, और n की वैल्यू आ गई 2, तो कितना आ गया आपका, 2 × 2 का स्क्वायर कितना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो वही मैंने कहा था ना, 2 और फिर 8 और फिर 18 फिर 32, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब हम पढ़ेंगे क्या, सबशेल या सब ऑर्बिट कहते हैं इसे, सब ऑर्बिट। ठीक है, या